वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट वीडियोस। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि कोई आप ऐसा टॉपिक जो है वो उस पर वीडियो बनाए जो सबके लिए हो और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जो सबके लिए जो है फ़ायदेमंद हो। तो आज का टॉपिक ये है कि आप कतर में ऑन अराइवल वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। इसकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है, आपको पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा आसान तरीका है। तो चलते हैं स्टेप्स की तरफ। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको डिटेल के साथ जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में ये है कि आपने सबसे पहले कतर एयरवेज़ की टिकट बुक करवानी है। किसी और फ्लाइट से जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप कतर एयरवेज से ही कतर पहुंचे। तो कतर एयरवेज की आप टिकट कैसे ऑनलाइन खुद बुक कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एजेंट, उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करें तो ये आपको सीधा जो है वो उस वीडियो की तरफ ले जाएगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो है होटल रिजर्वेशन। कतर का ऑन अराइवल वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ से बैठ के जिस भी कंट्री से में आप डिसाइड करते हैं वहाँ पे बैठ के आप होटल रिजर्व करवाएंगे, और होटल रिजर्व करवाने के बाद जब आप कतर पहुँचेंगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और ये होटल रिजर्वेशन जो है वो कतर की अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है डिस्कवर कतर, उसके थ्रू जो है वो करवाना मस्ट है। अगर आप किसी भी और मीडियम के थ्रू करवाते हैं, booking.com के थ्रू करवाते हैं या किसी भी और मीडियम के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू करवाते हैं, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने गूगल पर जाकर लिखना है डिस्कवर कतर। डिस्कवर कतर लिखेंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आ रही है उसको आपने क्लिक करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने जो है वो ओपन हो गई है। इस पे ऊपर आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रही है होटल की। इस पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टॉप ओवर और एक सेकंड ऑप्शन आ रही है। आप सेकंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें जो है वो डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। यहाँ पे जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो इस कंट्री से लोग आ रहे हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, ईरान है, इनके लिए जो है वो प्रायर बुकिंग जो है वो मस्ट है, उसके बगैर इनको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन कंट्रीज में जो है वो बिलोंग करते हैं तो आपके लिए होटल रिजर्वेशन जो है वो प्रायर टू विजिटिंग आपके लिए ज़रूरी है। ये राइट साइड पे आपके पास चेक इन की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप अपनी चेक इन डेट लिखें। चेकआउट की ऑप्शन आ रही है, इस पे आप अपना लास्ट डे जो है प्लान वो लिखें। नंबर ऑफ़ रूम सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके कितने गेस्ट हैं रूम के अंदर, और जो गेस्ट हैं उनकी जो है वो आपने एज भी मेंशन करनी है। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बड़ी लिस्ट आ जाएगी जो कि सारे उनके होटल्स की है, जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट के साथ एफिलिएटेड है उन होटल्स की है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो उस पर ऑप्शन आ रही है कि आपने कितने स्टार वाले होटल में रहना है, 3 स्टार में रहना है, 4 में रहना है, 5 में रहना है। उसके अलावा डिफरेंट और ऑप्शंस आ रही है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस होटल की लिस्ट को आप जो है वो सॉर्ट भी कर सकते हैं कि आप प्राइस वाइज देखना चाहते हैं, आप जो है वो उनके स्टार वाइज देखना चाहते हैं। तो डिफरेंट जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। आप अपनी मर्जी का जो होटल आपको बेहतर लग रहा है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके, बेशक कि उसकी लोकेशन की है, उसकी अम्यूनिटीज़ की है, जो आपको पसंद आता है, जो आपके रेंज में आता है, आपके बजट में आता है, आप उस पर जो है वो सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन होगा तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि आपने विद ब्रेकफास्ट करना है कि विदाउट ब्रेकफास्ट करना है। दोनों का चार्जेस डिफरेंट है। आपको चेक इन और चेकआउट की टाइमिंग दे रहा होगा। इसको अच्छे तरीके से आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद आप चूज़ रूम पे क्लिक करके जो रूम आपको पसंद है उसको जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो विदाउट ब्रेकफास्ट वाला रूम सेलेक्ट हुआ हुआ है, उसके चार्जेस जो है वो सामने आपको शो हो रहे हैं। जो भी आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट क्लिक करें तो ये विंडो जो है वो रिफ़्रेश कर रहा है। जैसे ये इसका रिफ़्रेश कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो मज़ीद डिटेल जो है वो शो कर देगा, और वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर करेगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एंटर करें ताकि आपकी जो है वो बुकिंग जो है फर्दर प्रोसीड हो सके। इसके साथ साथ आपको कुछ और ऑप्शन दे रहा होगा कि आपने कोई एजेंट बुक करवाना है, आपने डेजर्ट सफारी बुक करवाना है या कुछ भी बुक करवाना है, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं करवाना तो आप कंटिन्यू टू बुक पे जो है वो क्लिक करेंगे और वो आपको एक नई विंडो आपके सामने जो है वो ओपन कर देगा, जहाँ पे वो आपसे डिटेल्स मांग रहा है कि आपका नाम क्या है, आप किस कंट्री से आ रहे हैं। ये डिटेल जो है वो सारी आपने अच्छे तरीके से, जो एग्जैक्ट डिटेल है एज़ पर योर पासपोर्ट, वो डिटेल्स आपने एंटर करनी है। उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस मीडियम के थ्रू पे करना चाहते हैं। आप उसको वो मीडियम शो करेंगे कि आपने डेबिट कार्ड से करना है या क्रेडिट कार्ड से करना है, और जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको उसकी रिजर्वेशन की जो ईमेल है वो रिसीव हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 ये था कि आपने जो है वो जाने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो लेनी है। इसको फर्दर जो है वो आपको बताने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए मस्ट है। और ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लेनी भी जो है वो उनकी नेशनल जो कंपनीज है कतर की, उन्हीं से आप ले सकते हैं, क्योंकि किसी प्राइवेट कंपनी से आप लेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए आपने खास ख्याल रखना है कि जो उनकी स्पेसिफाइड कंपनीज हैं
कतर की, तो आपने उन्हीं में से किसी एक कंपनी से जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तकरीबन कोई 50-60 कतरी रियाल की जो है वो इंश्योरेंस होती है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन ये कम व पेश कोई 5 से 6 हज़ार रुपया जो बनता है वो एक बंदे का बनता है। ये इनकी लिस्ट जो मैंने ओपन कर ली है, ये नॉर्मली ये वेबसाइट अरेबिक में होती है, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर से। ये डिफरेंट इनकी कोई 10-12 कंपनीज जो है वो शो हो गई है, इनमें से एक कंपनी मैंने क्लिक कर दी है। ये कंपनी का वेबसाइट जो ओपन हो गई, इसमें दो ऑप्शन है, एक से कि मैं अपना पासपोर्ट स्कैन कर देता तो वो सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही ले लेगा, दूसरा कि मैं मैनुअल फिल करूँ, आपको दिखाने के लिए मैं मैनुअल फिल करूँ। लेकिन आपने खास ख्याल रखना है कि इस पर आपने एग्जैक्ट वो डिटेल्स लिखनी है जो आपके अपने CNS या पासपोर्ट पर है, वो जो है वो डिफर नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो आपको कल को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो डिटेल्स सारी जो मैं यहाँ पे एंटर करूँ, जो जो वो रिक्वायर कर रहा है, जैसे ही आप सारी डिटेल जो है वो एंटर करेंगे तो उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप पे करना है। जैसे कि आपके सामने आ गए, एक 50 कसरी रियाल जो है वो कह रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। इसमें से कोई एक सिलेक्ट करें, प्रोसीड करें, अपनी कार्ड की डिटेल्स डालें और प्रोसीड टू पेमेंट कर दें। आपको आपकी ईमेल आईडी पे जो है आपकी इंश्योरेंस आ जाएगी। इसको अपने कॉपी जो है वो प्रिंट कर लेना है। जो लास्ट स्टेप है वो ऑब्वियसली ये है कि बड़ा बैग पैक करें और तैयारी जो है वो पकड़ लें, क्योंकि आप कतर जा रहे हैं। और इसका सबसे आसान तरीका ये है, इसका वे आउट ये है कि आप जैसे कतर में लैंड होंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वहाँ पे आपका जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो आपको लगा दिया जाएगा और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे जो है क्लिक कर दें, ताकि आपको जो है वो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस शो होती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।